Hello everyone, today we will discuss about chapter 2 of science in class 10th acid, base and salt, जिन्हें अम्ल, क्षार और लवण भी कहा जाता है हिंदी में। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें इन तीनों की जनरल प्रॉपर्टीज़ और इनके नेचर के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इस चैप्टर में रिएक्शंस और अदर जो है वो एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ सकेंगे। तो आज मैं आपको इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें एसिड की, तो दे आर सॉर इन टेस्ट, मतलब ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जितने भी खटास युक्त पदार्थ होते हैं, सिट्रस फ्रूट जनरली जो होते हैं, आपका लेमन, ऑरेंज है ना, उनके अंदर तो एसिड ये पाया ही जाएगा, ठीक है। और अदर सब्सटेंसेस जैसे दही की बात करें, है ना, इमली है, उनमें भी क्या होगा, ये होगा, ठीक। देन सेकेंड प्रॉपर्टी आती है दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। सभी को पता है कि लिटमस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लू लिटमस और एक होता है रेड लिटमस। तो जब हम एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में किसी ब्लू लिटमस को डीप करेंगे तो उसको वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। इसके अपोजिट अगर वो बेस सॉल्यूशन होगा तो उसको वो ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट बोल सकते हैं दे गिव्स H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। हमेशा एसिड को जब भी आप पानी में घोलोगे तो वो आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा, आयनों में विभक्त हो जाएगा और उन आयनों में H+ आयन निश्चित तौर पर पाया जाएगा, ठीक है। देन फोर्थ हम बोल सकते हैं एसिड कोरोड्स द मेटल। किसी भी धातु को यदि जल्दी जो है वो जंग लगना है या जल्दी संक्षारित होना है तो अगर उसका एसिडिक मीडियम होगा तो वो तुरंत क्या होगी, जंग पकड़ लेगी, ठीक है। अब हम अगर एसिड के टाइप्स की बात करें तो जनरली एसिड 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड में हम ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब बात ये हो रही है कि स्ट्रॉन्ग और वीक का मीनिंग क्या है। देखो बेटा, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, हम इनको जैसे ही पानी में घोलते हैं तो ये तुरंत क्या हो जाते हैं, अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, मतलब आसानी से आयंस को प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट जो वीक एसिड्स होते हैं, जिन्हें हम दुर्बल अम्ल भी कहते हैं, है ना, जैसे एसिटिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, तो इन्हें जब हम जल में घोलेंगे तो ये आसानी से आयनन नहीं करते हैं, क्लियर। अब आप लोगों ने कहीं कहीं पे टर्म्स पढ़े होंगे डाइल्यूट एसिड एंड कंसनट्रेट एसिड, या हम लोग लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तब भी हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली में डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेट एसिड का मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि ये जब लेस देन वाटर होगा, मतलब एसिड से पानी कम है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्सनट्रेटेड। और मोर वाटर होगा और एसिड कम हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो इसी प्रकार से बेस के भी हम टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम बेस की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे क्या होती है, ठीक है। तो बेस मतलब क्षार होते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ में पहला आएगा दे आर बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। दे टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, ठीक है। दे गिव्स OH- आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जब हम उनको पानी में घोलेंगे तो ये OH- देंगे, जबकि एसिड क्या दे रहे थे हमको, H+ आयन दे रहे थे, ठीक है। देन फोर्थ हम बोल सकते हैं सोपी इन टच होते हैं, मतलब इनको टच किया जाए, छुआ जाए तो थोड़ा सा हमको जो है वो ऐसा सोपी टच देते हैं, थोड़ा सा चिकना टाइप का, ठीक है। देन अब ये तो हो गई थी बेस की बात, है ना। कुछ बेस के हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में डिवाइड किए जा सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस में आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस में आएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देन अब हम बात करेंगे सॉल्ट की, ठीक है। तो सॉल्ट जो होते हैं वो लवण होते हैं और इनका निर्माण जो है वो अम्ल और क्षार के मिलने से होता है। जब आप एसिड में बेस को मिक्स करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, क्लियर। ये जो सॉल्ट है ये न्यूट्रल इन नेचर होगा, मतलब हम इसको ना एसिड से तुलना कर पाएंगे ना बेस से कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये जनरल बातें थी अबाउट एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब इस चैप्टर में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्हीनियस। उन्होंने जो है वो एसिड बेस कॉन्सेप्ट दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम substances which liberates the H+ ion in water are acids and substances which produce OH ion are called bases। वही हमने डिस्कस किया कि जिन्होंने हाइड्रोजन आयन दिए वो एसिड और जिन्होंने हाइड्रोक्साइड आयन दिए वो क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे, ठीक है। देन आता है आपका सेकेंड ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, सब्सटेंसेज विच डोनेट्स द प्रोटॉन इज एन एसिड एंड विच एक्सेप्ट प्रोटॉन इज अ बेस। मतलब एसिड ने क्या करा, प्रोटॉन को दान किया और बेस ने प्रोटॉन को ग्रहण किया, ठीक है। देखो बेटा, अपोजिट नेचर है दोनों का, तभी तो सॉल्ट बनेगा, है ना। अगर सेम नेचर के होंगे तो सॉल्ट बनना ही नहीं है। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था
लेविस एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग होगा बेसेस आर स्पीशीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एसिड्स आर स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया को हम क्या बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का आउटर शेल जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का, सभी को पता होना चाहिए 7, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं जो लोन पेयर के फॉर्म में डोनेट कर देता है, ठीक है। तो डोनेट किया उसने, और जो लेने वाले होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को जो लेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप क्या ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हो, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये तो कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात हो गई थी। यदि हम डेली लाइफ में कुछ चेंजेस की बात करें, केमिकल चेंजेस की, घर में यदि हम इनके एक्सपेरिमेंट करें तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। जैसे अगर हम हल्दी को लगाते हैं अपनी स्किन पर और उसको धोने के बाद हम साबुन अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन थोड़ी सी हमको डल या डार्क दिखाई देती है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है और सॉल्ट बन रहा है। इसी प्रकार से जब आप जैकफ्रूट को नाइफ़ से काटोगे, मतलब कटहल को काटोगे, तो उस नाइफ़ के ऊपर क्या होगा, कटहल का रस लग जाएगा। और उसी नाइफ़ से जब आप लेमन को क्या करोगे, काटोगे, तो लेमन जो है उसको रेड अपीयरेंस देगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, एसिड किस में था, लेमन में, बेस किस में था, जैकफ्रूट में। एसिड और बेस दोनों को आपस में मिलाया तो उन्होंने क्या बनाया, सॉल्ट बनाया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया और उन्होंने कलर अपीयरेंस दे दिया, ठीक है। तो डेली लाइफ में ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमको बताती हैं कि एसिड बेस रिएक्शंस यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। ओके।